पीएम श्री, तो ये स्कूल्स बनाए गए हैं ऑफ राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है 60:40 का रेशो, मतलब 60% पैसा है वो सेंटर की तरफ से, 40 आ जाएगा फ्रॉम स्टेट। बाकी हिली एरियाज वाला आपको पता है 90:10, और जहां पे बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं है वहां पे 100% पैसा फ्रॉम द सेंटर की साइड से। पीएम श्री स्कीम अभी क्यों न्यूज में थी? अब देखो, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 2020 के अंदर, उसको भी क्रिटिसिज्म फेस हुआ कि आप तो हमारे ऊपर हिंदी लैंग्वेज को थोपना चाहते हो, जबकि एनईपी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वहां पे बोला है आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को भी ऐड करना चाहते हो। अभी जो पीएम श्री न्यूज में आई थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ केरला। तो केरला ने भी रिफ्यूज कर दिया था कि हम इस पीएम श्री स्कीम को इम्पोज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक रूल है। रूल क्या है कि जब आपका कोई भी स्कूल एज अ मॉडल स्कूल की तरह एक्ट करेगा आपकी स्टेट के अंदर, तो स्कूल के नाम के साथ आपको पीएम श्री लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो पॉलिटिसाइज हो जाता है इशू, और केरला ने डिनाई कर दिया था कि हम इस स्कीम को इम्पोज नहीं करेंगे। एक जो इशू और आता है वो आपने सुना होगा, समग्र शिक्षा अभियान चला था ना, ये समग्र शिक्षा अभियान। फंडिंग जो आती है इस पीएम श्री के अंडर, वो समग्र शिक्षा फंड से ही आती है। तो मतलब अगर आपने पीएम श्री स्कीम को रिजेक्ट कर दिया है, तो जो ये फंड सैंक्शन हो रहे थे फ्रॉम द समग्र शिक्षा अभियान, वो भी आपको नहीं दिए जाएंगे। तो केरला को 2 साल से ये पैसा भी नहीं मिला। तो अब इन्होंने डिसाइड करा कि चलिए ठीक है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीएम श्री स्कीम को हम इम्पोज करेंगे अपनी स्टेट के अंदर। अभी के टाइम पे आप देखोगे तो तमिलनाडु ने भी इम्पोज नहीं करा है। सेम इशू है जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आए थे कि आप अपनी डोमिनेंस दिखाने की ट्राई कर रहे हो और हमारे रीजन को अवॉइड कर रहे हो। थोड़ा सा अगर पॉलिटिक्स भी देखोगे आप साउथ पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो लैंग्वेज कब इमर्ज कर रहा है, लड़ाइयां भी हो जाती हैं लैंग्वेज के पीछे। तो इसी वजह से ये स्कीम कभी उन्होंने इम्पोज नहीं करी। आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। कम्युनिस्ट आ गया मतलब स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी में बिलीव करते हैं। मार्क्सिस्ट आ गया कि जो डोमिनेट अभी के टाइम पे डोमिनेट कर रहे हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, बाकी जो लेबरर हैं जिनको प्रॉपर वेजेस नहीं अटेन हो रहे हैं, इनके बीच में फाइट होगी और फिर रेवोल्यूशन आएगा। पता नहीं ये कैसे बनाई है, पर दोनों आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट आती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआई से निकल के आई थी 1947 के बाद। जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो सीपीआई का एक एक्टिव रोल था बीइंग अ ऑपोजिशन पार्टी। और दूसरी तरफ ये जो मार्क्सिस्ट वाला बाद में डिवीजन होता है, ये 1965 या 64 में हुआ था, आई थिंक 67 था, एक बार ईयर देख लेना, 1960s में हुआ था। हाँ हाँ, क्योंकि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की अप्रोच भी आ जाती है ना, तो उस वजह से होता ही है। उसके अलावा जब केरला ने पीएम श्री स्कीम के लिए बोल दिया कि हम इसको अपनी स्टेट के अंदर इम्पोज करने वाले हैं, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आया फ्रॉम द अदर ऑपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस और जो सीपीआई के लीडर्स हैं। पर कांग्रेस की जहां जहां पे गवर्नमेंट इस टाइम पे चल रही है, जैसे हिमाचल प्रदेश एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे पीएम श्री स्कीम को इम्पोज कर दिया गया है। क्रिटिसिज्म मतलब करना है चाहे जैसे मर्जी करना है, वो वाला इशू आ गया। इसके बाद सीपीआई ने क्या ऑब्जेक्शन दी थी? सीपीआई मार्क्सिस्ट या फिर कांग्रेस, जो मर्जी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक ही कंसर्न बताया था कि जब आपने ये पीएम श्री स्कीम बनाई 2022 में, तो हमारी कंसल्टेशन नहीं ली थी। तो कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट होती है। जब कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है आपकी पार्लियामेंट में भी, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो यहीं पे आती है कि कंसल्टेशन तक नहीं ली गई। तो वही कंसर्न इन्होंने भी रेज करा था। बाकी हाँ, ये तो पास होगी, ये तो एक्टिव चल रही है ना इस टाइम पे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। बाकी स्टेट्स में चल रही है पर स्पॉन्सर्ड है। स्टेट की भी मर्जी है कि आपने इम्पोज करनी है या नहीं करनी है। नहीं करनी है तो फिर पैसा नहीं आएगा, जो समग्र शिक्षा फंड के तहत आना था। तो पैसा नहीं आएगा तो फिर गवर्नमेंट देखेगी कि नहीं, करना ही पड़ेगा इम्पोज। स्पॉन्सर्ड है ना, नहीं तो सेंटर अपना पैसा नहीं भेज रहा, उन्होंने एक लाइन बना दी ना, ये रोड ऐसे बना दिया कि चलो ठीक है 40% पैसा स्टेट ने लगाना है। अब उसमें खर्चा भी तो बहुत ज्यादा होता है, आपकी टेक्स्ट बुक्स आएंगी, यूनिफॉर्म्स आएंगी, ऊपर से आपको बोर्ड चेंज करने हैं, उसमें भी ठीक ठाक पैसा लगेगा। टीचर्स की सैलरी देनी है क्योंकि यहाँ पे मॉडल स्कूल्स बनाए गए हैं, मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। तो ये 40% पैसा जो है वो कम पड़ जाता है। तभी तो सेंटर ने बोला कि मैं कितना दे दूंगा, 60%। पर इन्होंने बोला कि पीएम श्री स्कीम के तहत आपको ये 60:40 रेशो तभी मिलेगा, मतलब 40 आपका, 60 हम तब देंगे जब आप समग्र शिक्षा सॉरी पीएम श्री स्कीम को एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो फंडिंग बनाई गई है, जो इसको भी पैसा दिलाएगी, वो भी आपकी रुक जाएगी। तो 2 साल से नहीं मिला इनको पैसा। सेम तमिलनाडु का केस है, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने क्रिटिसाइज करा था, उनका भी पैसा रुका हुआ है जब से इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया हुआ है 2023 से लेके।
तो अभी क्या हुआ, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाता है केरला की गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कि हम पीएम श्री स्कीम को इम्पोज करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। जैसे दिल्ली का आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा एक टाइम पे कि मॉडल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि जैसे फॉरेन कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट हो रही है एजुकेशन के फील्ड में, वैसी जैसी यहाँ पे भी डेवलप करेंगे। जैसे अगर आपको 6th क्लास में ही एल्गोरिदम्स के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है तो उसके लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग से ऐड करवा दी। मतलब एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, फिर उससे इंस्पायर होकर बाकी स्कूल्स भी वैसी पॉलिसीज अपने स्कूल के अंदर इंपोज करेंगे। जैसे ये 2022 में अप्रूव हुई और यहाँ पे डिसाइड करा गया था कि हम 14,500 स्कूल्स को एज अ मॉडल स्कूल की तरह एग्जाम्पलीफाई करेंगे। मतलब जो भी हमने स्कीम के अंदर चार्टर बनाया हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। फिर वो एग्जाम्पल बनेगा स्कूल कि देखो वहां पे जो एजुकेशन है उसमें ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई, वहां से जो बच्चे निकल गया है कितने बेटर रिजल्ट उन्होंने प्रोवाइड करे। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की फ्रेमवर्क में ही काम करेगा। बाकी करिकुलम वही रहेगा, आपका जो फ्रेमवर्क बना हुआ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर जो स्टेट का करिकुलम है उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। बस क्या आएगा, वो एडिशनल चीजें जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होगी वो इसमें ऐड कर दी जाएगी। मेरी एक क्लासमेट भी है, उसने भी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ाया था अंडर वोकेशनल ट्रेनिंग, उसने एग्रीकल्चर ले रखा था। तो बच्चों ने इंटरेस्ट शो करा, 8-9 बच्चे आते थे वहां पे कि हमें सीखनी है ये चीज, तो उनको पढ़ाते थे। वो वोकेशनल ट्रेनिंग का पार्ट था। जब आपकी समर वेकेशन चलती है तो उस टाइम पे ऐड करी हुई है, पहले नहीं होती थी ऐसी। तो वो पीएम श्री स्कीम के ही अंडर एक स्टेप लिया गया है। इसके बाद कौन कौन से स्कूल्स आएंगे, एलिमेंट्री भी आएंगे, सेकेंडरी भी आएंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी आएंगे। मतलब जो स्कूल सेंटर स्टेट या फिर जो लोकल स्कूल्स होते हैं वो सारे इसमें कवर करे गए हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा यहाँ पे लिखा ना 14,500 स्कूल्स को एग्जाम्पलीफाई करना है, पर अभी तक कितनी एडवांसमेंट हुई है तो 13,070 स्कूल को टारगेट कर लिया गया है कि इनको हम मॉडल स्कूल की तरह डेवलप करेंगे। इसमें केंद्रीय विद्यालय भी आएंगे, नवोदय विद्यालय भी आएंगे। नवोदय का पेपर दिया है किसी ने? 5th में दिया था, हुआ? फिर कईयों का हो जाता था, वो जाते थे हमारी साइड के, भाग के आ गए थे मंडी से कि नहीं रहा जा रहा हॉस्टल में। केरला का तो चलो थोड़ा सा पॉलिटिसाइज भी था इश्यू कि हमारे ऊपर थोपने की ट्राई कैसे करी, तो वो भी एक पॉलिटिकल डायलेमा उनकी रहती है। एनीवेज नेक्स्ट आ जाओ, की फीचर्स और गाइडलाइंस क्या क्या है। तो अब जो टीचिंग मेथड होंगे वो भी इनोवेटिव होंगे, स्मार्ट स्क्रीन लगा दी जाएगी, उसी के ऊपर पढ़ाया जाएगा। हमारे स्कूल में जब वो स्मार्ट बोर्ड आया था तो रोटेशन होती थी पूरे स्कूल की, एक ही बोर्ड था ना, तो छोटे छोटे बेंचेस लगाए थे। हम 10th क्लास में थे कि अब इस पे कैसे बैठना है, फिर भीड़े भीड़े बैठे होते थे कि एक दिन देखना है। फिर थोड़ा टाइम आता है, वो जो क्रेज था वो खत्म हो जाता है, वो स्मार्ट बोर्ड चलता भी नहीं है ना, तो रोटेशन हुई बाद में। पर चलो अब तो इनोवेशन काफी ज्यादा ऐड हो चुकी है आपकी लर्निंग के अंदर। वोकेशनल एजुकेशन इसमें ऐड करी जाएगी, स्किल लैब्स इसमें ऐड करे जाएंगे, बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी अर्ली लर्नर्स जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड करी जाएगी। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। कंप्यूटर्स वाला, हम जाते थे कंप्यूटर लैब में जूते चप्पल बाहर खोल के। आज के टाइम पे उतना नहीं बचा, उस टाइम पे पूजा करी जाती थी कंप्यूटर की क्योंकि नया सिस्टम आया था। और सिखाते क्या थे, क्लॉ गेम। एक गेम नहीं आती थी क्लॉ, कौवा सा होता था, जैकेट पहन के दौड़ रहा होता था, वो वाली गेम करवाते थे। फिर थोड़ा टाइपिंग की तरफ लेके आए। चलो एनीवेज कंप्यूटर की स्टोरी। कंपटीशन बेस्ड असेसमेंट करी जाएगी, सिर्फ रोट लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करा जाएगा। और जीरो ड्रॉप आउट पे फोकस करा गया है कि जब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ले वो वहां से जाए ना, तो मतलब इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच इसमें अप्लाई करी गई है। करिकुलम वही रहेगा आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो सेंटर प्रोवाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो एजुकेशनल सेक्टर्स आपके स्टेट के अंदर आते हैं वो वाला करिकुलम, मतलब वो अपने हिसाब से टाइम टेबल वगैरह डेजिग्नेट कर सकते हैं। बस शर्तें क्या है, ये सारी चीजों को इंक्लूड करना है अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। नाउ इम्प्लीमेंटेशन और इशू, सबसे पहले तो असेसमेंट और फंडिंग। देखो फंडिंग की प्रॉब्लम तो हर स्कीम के ही अंदर रहती है। इसमें जो पैसा सैंक्शन करा गया था इनिशियली वो 27 से 28,000 करोड़ रुपए का करा गया है। 2026 तक उसको यूटिलाइज करना है। पर अभी केरला को ही देखोगे आप तो 1,000 समथिंग पैसा जो है करोड़ पैसा सैंक्शन कर दिया गया है कि आप यूज करो इसको अब पीएम श्री स्कीम को इम्पोज करने के लिए। तो जो फंडिंग है वो असेसमेंट के बेसिस पे दी जाएगी। मतलब अगर आपका स्कूल मॉडल स्कूल बना है, आप प्रॉपर वहां पे परफॉर्म कर पा रहे हो, जो गाइडलाइंस आपको दी थी उनको फॉलो अप कर पा रहे हो, और आपका स्कूल बेशक इंप्रूव कर पा रहा है एट द एंड, उसके हिसाब से आपकी फंडिंग इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। तो फंडिंग असेसमेंट बेस्ड रहेगी। बाकी ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो आपने ध्यान में रखना है। बाकी केरला के साथ साथ तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन्होंने भी अभी पीएम श्री स्कीम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है। और दिल्ली और पंजाब ने भी पहले रेजिस्ट करा, फिर इनको बोला कि अरे वैसी स्कीम है जैसे आपने स्कूल यहाँ पे मॉडल स्कूल्स बनाए थे, तो फिर इन्होंने हामी भर दी कि नहीं हम भी पीएम श्री को इम्पोज करेंगे।
सेम यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने बोला है कि जो कॉस्ट शेयरिंग है उसमें इन्होंने, वेस्ट बंगाल ने क्या बोला था कि हमको ये प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा पीएम श्री हर एक स्कूल के आगे, तो वो चीज अच्छी नहीं है, ये तो पॉलिटिसाइज्ड एजेंडा है, ऐसी चीजें चली। बाकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम लेते हुए तमिलनाडु ने रिजेक्ट कर दिया कि हमने भी पीएम श्री स्कीम को इम्पोज नहीं करना है। खैर कांग्रेस ने अभी अपोज तो करा केरला के डिसीजन को, खुद जहां जहां पे ये रूल कर रहे हैं वहां पे पीएम श्री स्कीम इम्पोज हो चुकी है। कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है, बट फाइनली केरला ने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया है, तो यहाँ पे भी पीएम श्री स्कीम इम्पोज हो चुकी है। फंडिंग कंडीशन तो समग्र शिक्षा फंड, ये जो अभियान चला था इसमें जो फंड आ रखा है वहीं से सैंक्शन करा गया है पीएम श्री स्कीम का भी। तो मतलब अगर किसी स्टेट ने रिजेक्ट करा कि हमको पीएम श्री स्कीम इम्पोज नहीं करनी है, तो समग्र शिक्षा अभियान के जरिए जो फंडिंग आ रही थी वो भी रुक जाएगी आपकी। तो मतलब एक तरह से कंपल्शन ही बन जाएगी कि आपको इम्पोज करनी पड़ेगी। और इवन एक और कंस्ट्रेंट आता है राइट टू एजुकेशन, जहां पे क्या बोला जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कौन से एज ग्रुप के अंदर एजुकेशन बिल्कुल फ्री रहेगी, 6 to 14 कंपल्सरी रहेगी और फ्री रहेगी, तो उसमें भी सरकार का पैसा जाएगा, तो सेंटर का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहता है, तो पैसा चाहिए। कहाँ कहाँ पे पैसा लग जाता है, तो समग्र शिक्षा किस किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, राइट टू एजुकेशन आ गया, आपकी यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, स्कॉलरशिप ये सारी कौन देगा, सरकारी तो देगी। देन चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड जिनको चाहिए, मतलब कोई डेफ है, कोई भी डिसेबिलिटी उनको अगर एग्जिस्ट करती है तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर प्राइवेट स्कूल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब प्राइवेट स्कूल्स को भी तो बोला था कि राइट टू एजुकेशन के तहत ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपकी गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी प्राइवेट को कि जो भी आपका प्रॉफिट लॉस चलेगा वो सारा हम कंपनसेट कर देंगे, मतलब सरकार आती है आगे कि हम आपकी कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड ऐसी स्टेट्स जो पीएम श्री को नहीं एक्सेप्ट करती हैं उनको समग्र शिक्षा फंड के जरिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, तो एक रूल बना दिया पूरा। बाकी ये सारा लिखा है केरला के क्या क्या रीजन थे, तो एक तो वही आ गया कि एसेंशियल आइटम भी तो परचेज करनी है, 40% पैसे से कितना ही परचेज कर पाओगे आप, तो सेंटर का एक एक्टिव रोल माना जाता है। वही स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें पेंडिंग ही रहेंगी क्योंकि आपका एक सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो ये भी एक रीजन था। बाकी सेंट्रल फंड इसमें भी यूज करे जाएंगे आप। सो दैट्स ऑल अबाउट योर पीएम श्री स्कीम। इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स के ऊपर आ जाते हैं कई बार सवाल, स्पेशली जो आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना।